तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि हाउ टू ओपन एन इमेज, एडिट एंड सेव इट। आप कैसे किसी इमेज को ओपन कर सकते हैं, उसे एडिट करेंगे और फिर उसे सेव करेंगे। किन फॉर्मेट में सेव करेंगे, किस किस पॉसिबल फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज के क्लास में देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक इमेज ओपन कर लिया हुआ है और आप फाइल में जाके यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं या फिर Ctrl+O दबा सकते हैं। तो ये इमेज तो मैंने सिलेक्ट करके ओपन कर लिया है। अब मुझे ये क्लाउड का इमेज ओपन करना है, तो मैं क्लाउड के इमेज को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक ही पैनल के अंदर मेरा दोनों इमेज जो है वो एडजस्ट हो चुका है। तो इसे यहाँ से मैं ड्रैग करके अलग अलग कर सकता हूँ। ठीक है, इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ और इस इमेज को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे वर्क स्पेस में ये जो दो टैब है वो इस तरीके से प्लेस्ड हो जाएगा। या फिर आप इसे यहाँ से निकाल के बाहर भी रख सकते हैं, जैसा आप प्रेफर करें। ये अपना अलग अलग वर्किंग कंफर्ट है, आपको जैसे प्रेफर्ड लगे आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस इमेज के बैकग्राउंड को, जैसे ही मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे उसका बैकग्राउंड मुझे दिखाई देता है। इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ से ड्रैग करके इस इमेज के ऊपर लाके छोड़ दूंगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे इस इमेज में डबल बैकग्राउंड है। एक तो ये ओरिजिनल वाला बैकग्राउंड और प्लस मैंने ये स्काई का इमेज इस पे ऐड कर दिया है। तो अब मेरे ये किसी काम का नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसे मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि हमें ये प्रॉपरली विजिबल दिखे। तो अब आप देख सकते हो कि इस पे हमारा दो इमेज ओवरलैप करता है। एक नॉर्मल इमेज है ये वाला जिसे हमने ओपन किया था, और अब इसके ऊपर हमने एक क्लाउड का इमेज प्लेस किया है। इस एडिटिंग में पर्पस हमारा ये है कि हमको दो टारगेट अचीव करना है। पहला तो इस पेड़ को यहाँ से हटा देना है। दूसरा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लाउड के ऊपर कोई डिटेलिंग है नहीं, तो हम चाहते हैं कि क्लाउड पे थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग ऐड करें, जिसके लिए हमने इस इमेज को डाउनलोड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाउड का अच्छा खासा डिटेलिंग है। तो इस डिटेलिंग को हम यहाँ पे इस क्लाउड के साथ मर्ज करना चाहते हैं। सेकंड, तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा इस पेड़ को यहाँ से हटा देना और दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस क्लाउड को रिप्लेस कर देना। तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग पहले अपने फर्स्ट टारगेट की तरफ मूव करेंगे, जो कि इस पेड़ को हटाना है। तो इस लेयर को हम ऑफ रखेंगे। यहाँ से आप आई बटन पे क्लिक करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसे ऑफ रखते हैं। और यहाँ से आप इस जगह से इस प्लस साइन पे क्लिक करके आप एक न्यू लेयर ऐड करेंगे। अब इस न्यू लेयर को ऐड करने के बाद हमें इस पेड़ को यहाँ से हटाना है। तो पहले हम इसे जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, Ctrl+ से हम इसे जूम इन कर लेंगे। और जैसे ही ये जूम इन हो जाए तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे। यहाँ से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जे प्रेस करके भी हीलिंग ब्रश टूल ले सकते हो। अब हम इस ब्रश टूल से इसके साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए आप ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज इस दोनों की का यूज कर सकते हो, जिससे आपके ब्रश छोटा या बड़ा हो जाएगा। अब हम इस पेड़ को, जो इस ऑब्जेक्ट को हमें जिसे हटाना है, उसे हम यहाँ पे इस तरीके से पेंट करेंगे इस ब्रश के साथ। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ हम इसे इस तरीके से पेंट करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे जिस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ से हटाना है। तो अभी के लिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पेड़ है जिसे हमें यहाँ से हटाना है, तो हम इसे प्रॉपरली पेंट कर रहे हैं। वो कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का मेन पर्पस यही है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड या रिमूव करने में काम आता है। अब जैसे ही ये पेंट हो जाए तो हम इसे छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर पूरा पेड़ इस पे कैप्चर हो चुका है इस पेंट पे। और जैसे ही हमने इसे छोड़ा तो यहाँ से ये जो पेड़ है ये गायब हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पेड़ जो है वो हमारा मूव कर चुका है। तो इसे हम लोग इस इमेज को छोटा कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपरली ब्लेंड हो चुका है इमेज, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इस लेयर को अगर हम ऑन ऑफ करते हैं
तो ये पेड़ यहाँ पे आ जाएगा या फिर हट जाएगा। तो यहां से हमने हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव किया है कि हमने यहां से पेड़ को हटा दिया स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करके। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा है इस जगह पे क्लाउड की डिटेलिंग को ऐड करना, जो कि हमारा ये इमेज है। इस इमेज को हम ऐड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। यहाँ से आप मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए। मूव टूल आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए काम आता है। तो इस स्काई को हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से कि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगे और इसकी जो डिटेलिंग है वो काफी अट्रैक्टिव और रियलिस्टिक भी लगे। तो आई थिंक यहाँ पे हम इसे रख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने रख दिया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों इमेज को मर्ज करना है। तो ये करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। इस जगह पे आप इस ड्रॉप डाउन बटन पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं इस पे, जिस तरीके से आप इस इमेज को इस इमेज के साथ मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको डार्कन या मल्टीप्लाई लेंगे। तो डार्कन मल्टीप्लाई ज्यादा अच्छा लग रहा है इस तरीके से, और सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो लेयर था ये हार्ड लेयर से अब थोड़ा सॉफ्ट लेयर बन चुका है यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन फिर भी हमारा जो माउंटेन वाला एरिया, ये जो डेजर्ट वाला एरिया है, ये यहाँ पे इसको भी कवर कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये डेजर्ट वाला जो एरिया है इसके अलावा जो स्काई का एरिया है बस उतने एरिया पे ही इस इमेज को हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ऑप्शन है जहां पे हम बैकग्राउंड में जाएंगे और यहां से इस लेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं। यहां से आप मैजिक टूल सिलेक्ट करके मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट कीजिएगा और इस एरिया को जिसको हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि पॉइंट सैंपल पे रहे और टॉलरेंस 30-32 के आसपास होना चाहिए। तो इसने मेरा स्काई का एरिया जितना है उतना सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अब मैं इस लेयर को ऑन करूंगा, स्काई वाले लेयर को, और यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं एक लेयर मास्क ऐड करूंगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऐड ए लेयर मास्क का बटन मिलता है, इधर से आप लेयर मास्क ऐड करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये मास्क ऐड किया, आपने देखा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किस तरीके से प्रॉपरली हट चुका है। अब जो मेरा डेजर्ट एरिया है वो पूरा कंप्लीटली वैसा ही है जैसे वो था, और स्काई जो है वो उस एरिया पे जाके चला गया है जितने पे मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया था। तो अब जो स्काई का इमेज है वो उसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर अप्लाई हो रहा है और उसके बाहर पे कहीं नहीं। तो ये हमने यहाँ पे लेयर मास्क ऐड करके किया है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि हम इस पेड़ को हटा दें, तो हमने इस पेड़ को हटा दिया और यहाँ से हमने क्लाउड के डिटेलिंग को भी थोड़ा सा एनहेंस कर दिया है। तो इस तरीके से आप इस एडिटिंग को कर सकते हैं ऑन अ डिफरेंट लेयर। अब बात आती है कि इसे आपको सेव करना है। तो आप जब इसे सेव करना चाहते हैं तो चाहते हैं कि ये सारे लेयर्स जो भी आपने इस पे काम किए हैं ये इसी तरीके से सेव रहे, ताकि अगर आपको कल को कोई और चेंजेस करना पड़े तो आपको फिर से सारा काम नहीं करना पड़े, ये लेयर्स एज इट इज रहे। तो इसके लिए आप फोटोशॉप फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। यहां से सेव एज पे जाएंगे, फाइल से सेव टू योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल मुझे ये फॉर्मेट पीएसडी फॉर्मेट, जिसे हम फोटोशॉप फॉर्मेट कहते हैं, इस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो या फिर टिफ फॉर्मेट में। इस दोनों फॉर्मेट में हमारे पास लेयर एज इट इज इंटैक्ट रहते हैं। जो भी हमने काम किया है वो इस पे हमें लेयर के तौर पे हमेशा मिल जाएगा। किस फॉर्मेट पे? फोटोशॉप पीएसडी फॉर्मेट पे और एक टीआईएफ फॉर्मेट पे। तो हम फोटोशॉप फॉर्मेट पे सिलेक्ट करके इसे, पीएसडी का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है तो मैं इस फाइल को इसके अंदर सेव कर दूंगा। ओके, और यहाँ मेरा जो पीएसडी फाइल है वो मैंने सेव कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि इसे इमेज फॉर्मेट में सेव करूं, क्योंकि अगर मैं इसे वेब पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो मुझे इसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन अपलोड करना है। तो ऑनलाइन अपलोडिंग जो है वो पीएसडी फॉर्मेट या टिफ फॉर्मेट को रीड नहीं करता है। तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स ये जेपीजी फॉर्मेट में इसको सेव करना होगा।
तो जेपीजी फॉर्मेट में अगर मान लीजिए कि हम इसे इस तरीके से सेव करना चाहते हैं जहां पे सिर्फ बादल रहे चेंज्ड और पेड़ इसी तरीके से रहे, तो यहां से हम फाइल पे जाके इसे एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज। यहाँ पे हमें ये फॉर्मेट मिल जाएगा कि हम इसे जेपीजी में करना चाहते हैं या पीएनजी में करना चाहते हैं या जीआईएफ फॉर्मेट। तो यहाँ से हम जेपीजी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसे हम सेव कर देंगे। तो सेव करने के लिए मैं फिर से उसी जगह पे जाऊंगा, उस फोल्डर के पास। यहाँ मैंने जेपीजी का अलग फोल्डर बना रखा है, तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूंगा। तो ये इस तरीके से जेपीजी फॉर्मेट में सेव हो गया। इसे मैं दूसरे तरीके से भी सेव कर सकता हूं, जहां मैं चाहता हूं कि ये पेड़ न रहे, सिर्फ क्लाउड चेंज किया हो। और इस फोटो को अगर मुझे सेव करना है तो इसे इस तरीके से मैं फिर से एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट एज जेपीजी फॉर्मेट में, और यहां से आप इसे सेव कर सकते हो। यहां से मैं इसके आगे 2 लिख देता हूं क्योंकि नाम सेम हो रहा है, और मैंने यहां से इसको सेव कर दिया। तो अब इस तरीके से हम किसी भी फोटो को सेव करते हैं पीएसडी फॉर्मेट में और जेपीजी फॉर्मेट में, डिपेंडिंग ऑन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। इसके हमेशा मास्टर फाइल को आप पीएसडी फॉर्मेट में सेव करके रखिए, ताकि आगे अगर फर्दर कोई चेंजेस उस पर करना हो कभी भी, तो वो फाइल आपके काम आएगी। इस क्लास को लेके अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।